हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने रखूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आप लोग के जब विवाद चलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर, मेरे केसेस चलते हुए 1 साल हो गए हैं, क्या अब मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं? यानी पहला क्वेश्चन पति पक्ष की तरफ से ये होता है कि मुझे डाइवोर्स कब फाइल करना चाहिए। चलिए, इसके संदर्भ में आपको कई बार बताया जाता है यार मिनिमम 1 साल तो वेट करो, अभी मेंटेनेंस नहीं बंधा तो कम से कम तब तक तो वेट करो, या फिर अगर 2 साल हो जाएंगे तो आपको डेजर्शन का भी ग्राउंड मिलेगा। तो लोग अलग अलग सलाहों के हिसाब से अलग अलग वेट करते हैं। कुछ लोग 2 साल वेट करके डाइवोर्स फाइल करते हैं और ग्राउंड क्रियोरिटी और डेजर्शन को बना देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है कि आपने लिख दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोरिटी एंड डेजर्शन। आप क्रियोरिटी के सापेक्ष में क्या चीजें कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो और कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, डेजर्शन के लिए आप क्या चीजें प्रेजेंट कर रहे हो और कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, यह मैटर करेगा। अगर आपने ये प्रेजेंटेशन सही नहीं करी है तो लास्ट में आपका केस खारिज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जिसे आप क्रियोरिटी बता रहे हैं कोर्ट उसको क्रियोरिटी माने, जिसे आप डेजर्शन बता रहे हैं कोर्ट उसको डेजर्शन माने। और अगर ऐसा हो गया तो सालों साल की आपकी मेहनत शून्य हो जाती है। आज का एक ऐसा वीडियो बताऊंगा जिसमें डाइवोर्स तो ग्रांट हुआ, लेकिन जो सिद्धांत निकल करके आए वो अब सब लोगों को ही ध्यान रखने बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत तगड़ा नुकसान उठा लोगे, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, आखिरी तक इसमें बने रहिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों देखिए, इस मामले के अंतर्गत पति और पत्नी का विवाह 2009 में हुआ था। पति जो है वो आर्मी ऑफिसर था और पत्नी जो है वो डेंटिस्ट थी। जब पति की पोस्टिंग पुणे में थी तो उस समय पे जो पत्नी थी उसने पुणे में ही अपना डेंटल क्लिनिक यानी डेंटल प्रैक्टिस की। अब इसके बाद पति की जो पोस्टिंग है वो कारगिल हो गई, तो पत्नी ने सब कुछ छोड़ करके उसके साथ कारगिल चली गई, कारगिल मूव हो गई। उसके बाद बच्ची का जन्म हुआ। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो दूर दराज के क्षेत्र है, वहां पर इतना अच्छा मेडिकल केयर वगैरह नहीं होता, तो वहां से वापस आ गई अहमदाबाद। और अहमदाबाद में रहते हुए उसने फिर से अपनी डेंटल प्रैक्टिस शुरू कर ली। अब पति रह रहा है कारगिल क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहां है, और पत्नी रह रही है अहमदाबाद और वहां पर वो अपनी डेंटल प्रैक्टिस कर रही है। अब इस मामले में एक डाइवोर्स का केस फाइल किया गया और उसमें क्रियोरिटी और डेजर्शन दोनों का ग्राउंड लिया गया। और क्रियोरिटी में किस चीज को क्रियोरिटी माना, किस चीज पे फोकस किया कि जो पत्नी है वो इन-लॉज और हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर के अपनी डेंटल प्रैक्टिस कर रही है। हस्बैंड ये चाहता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन वो साथ रहने को रेडी नहीं है। इसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि अधिकतर मामलों में हमने देखा कि अगर पति ये कहे कि मैं साथ रखना चाहता हूं तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी चीज को फॉलो करते हुए ग्राउंड बनाया गया कि पति तो उसे अपने साथ रखना चाहता है लेकिन वो साथ रहना नहीं चाहती है। वो अपनी मर्जी से अहमदाबाद रह रही है और वहां पर डेंटल प्रैक्टिस कर रही है, और वहां पर डेंटल प्रैक्टिस करने की सूचना उसने अपने हस्बैंड को और अपने इन लॉज को भी नहीं दी। ये सब क्रियोरिटी बताई गई कि भैया वो साथ रहने को रेडी ही नहीं है, मैं तो रखना चाहता हूं। दूसरा, वो 2 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही है अहमदाबाद में, वहां पर डेंटल प्रैक्टिस कर रही है, तो डेजर्शन भी हो गया जी। अब यहां पर जब ये मामला फैमिली कोर्ट में चला तो फैमिली कोर्ट ने क्रियोरिटी और डेजर्शन के बेस पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी इस मैटर को अपहेल्ड किया, मतलब फैमिली कोर्ट के ही जो निर्णय था उसी को सेम एज इट इज रखा, उसी को अपहेल्ड किया। इसके बाद मामला पहुंचा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही बारीकी से हर पहलू को देखते हुए अपना निर्णय देना था। देखिए, ये जो मामला है ये केवल एक उदाहरण है, लेकिन जो इसकी कंडीशन है वो दोनों ही पक्षकारों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे पति डाइवोर्स फाइल कर रहा है चाहे पत्नी डाइवोर्स फाइल कर रही है। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर एक महिला है वो डेंटिस्ट है और वो अपना करियर चूज करती है तो केवल उसकी करियर चॉइस कभी क्रियोरिटी नहीं हो सकती। सेकेंड चीज, वो अपनी डेंटल प्रैक्टिस कर रही थी पुणे में, उसके बाद पति की पोस्टिंग हुई तो सब कुछ छोड़ करके उसके साथ में कारगिल चली गई। अब कारगिल में जाहिर सी बात है जो बच्ची है उसका लालन पालन है, मेडिकल केयर है, शिक्षा दीक्षा है, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसके लिए वो अहमदाबाद आ गई। और अगर अहमदाबाद में वो अपनी डेंटल प्रैक्टिस कर रही है, एक तरह से अपने करियर को चूज कर रही है अपने बेटी के अच्छे भविष्य के लिए, तो वो किसी प्रकार की क्रियोरिटी नहीं की जाएगी जस्ट इस कारण कि उसने अपने पति को या इन लॉज को नहीं बताया, ये स्टेटमेंट दी जा रही है। तो कोर्ट ने इसको क्रियोरिटी मानने से पूरा मना कर दिया। फैमिली कोर्ट ने इस मामले को गलत तरीके से देखा है, ये क्रियोरिटी नहीं कहलाएगी। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हो, किसी को भी अपने करियर को चूज करने का राइट है। और साथ ही इस चीज को डेजर्शन मान लेना भी कोर्ट ने गलत माना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बट डेजर्शन कैसे हो गया,
वो पुणे में साथ रही। उसके बाद आप कारगिल गए तो अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ कारगिल भी गई। उसके बाद जब बच्ची हो गई वापस अहमदाबाद आ गई और अहमदाबाद में आकर के अपनी डेंटल प्रैक्टिस करने लगी, तो ये डेजर्शन भी नहीं है। यानी डेजर्शन और क्रूएल्टी दोनों ही इस चीज को नहीं माना गया। हालांकि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स डिक्री से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की, जिसका रीजन ये था कि दोनों पक्षकार अब मैरिड नहीं रहना चाहते थे। सेकंड, जो हस्बैंड था वो रीमैरिज यानी सेकंड मैरिज भी कर चुका था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइवोर्स डिक्री जो है इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेस पे ही एक्सेप्ट हो सकती है, ना कि क्रूएल्टी और डेजर्शन के ग्राउंड पे। ठीक है, नीचे वाली कोर्ट ने जो किया वो गलत है, उसको यहां खारिज कर दिया और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पे डाइवोर्स डिक्री ग्रांट कर दी। तो ये तो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात, लेकिन आप लोग तो फैमिली कोर्ट से ही चलना शुरू करोगे, तो जाहिर सी बात है आप जो अपने ग्राउंड से इनिशियल लेके आओगे वो फैमिली कोर्ट के समक्ष ही लेके आओगे। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो क्रूएल्टी और डेजर्शन आप बता रहे हो, आपके अकॉर्डिंग वो क्रूएल्टी एंड डेजर्शन है, लेकिन क्या कोर्ट के अकॉर्डिंग भी है? इस पर स्टार्टिंग से ही गहन अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद आप अपना कोई डाइवोर्स का केस फाइल करें। अदरवाइज सालों साल खराब हो जाएंगे और आखिरी में डिग्री भी नहीं मिलेगी। आप लोग की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।